अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टिकटॉक की रंगारंग दुनिया को देखकर हर कोई ये चाहता है कि वो भी रातों रात वायरल हो जाए और स्टार बन जाए ताकि हर जगह उनकी धूम हो और लोग बस दिन रात इनकी सेवा करें। लेकिन ये शोबिस की दुनिया जैसी नजर आती है वैसी है नहीं और यहाँ ज्यादातर लोग शोहरत और पैसे के नशे में ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि इनको जेल की हवा भी खानी पड़ जाती है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही टिकटॉकर और यूट्यूबर्स के बारे में बताएंगे जो किसी न किसी जुर्म की वजह से जेल गए और वहां इनकी चंगी धुलाई हुई। सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ बट की। दोस्तों, आप सबको याद होगा चंद साल पहले टिकटॉकर साउथ बट की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो कुछ यूं कह रहे थे, खान साहब ये नक्शा बदलना कश्मीर ना लभ्या, एक बारी नशा बदल के ट्राई करियो। अब इस वीडियो से साफ जाहिर होता है कि ये भट्ट साहब पक्के पटवारी हैं और इस वीडियो को पटवारियों ने खूब शेयर किया। इसके बाद जब मरियम नवाज की नैब की पेशी थी तो वहां पर भट्ट साहब भी पहुंच गए और वहां पर अपने साथियों के साथ पुलिस के साथ पंगे करने लग गए। पुलिस वालों ने कहा, पकड़ो इन सबको और ले जाओ थाने और इनकी खूब खातर तवाजो और सर्विस करो। और जब सबने भट्ट साहब को देखा तो कहा, इसको तो सबसे पहले पकड़ो क्योंकि इसकी सर्विस बहुत जरूरी है। भट्ट साहब ने देखा कि अब तो मैं यहां से बचकर भाग नहीं सकता, तो वो हार मानते हुए खुद ही मजे मजे से पुलिस वैन की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन फिर एकदम थप्पड़ों की बारिश ठा 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 शुरू हो गई और फिर भट्ट साहब का कहना था कि थाने ले जाकर भी हमें खूब मारा और यही कहते रहे कि टिकटॉकर हैं, इनकी खूब सर्विस करो। लेकिन फिर सीनियर अफसरान जब आए और उन्होंने कहा, ये तो भट्ट साहब हैं, ये तो बहुत अच्छे टिकटॉकर हैं, और फिर सबने मेरे साथ खूब सेल्फियां ली। भट्ट साहब कहते हैं कि इन्होंने तो अपनी तरफ से मेरी खूब सर्विस की लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। अब तो मैं ज्यादा दबंग अंदाज में खान साहब के खिलाफ वीडियो बनाऊंगा। वैसे ये तो मानना पड़ेगा कि भट्ट साहब हैं बड़े ढीठ। नेक्स्ट है डॉली। दोस्तों, डॉली भी टिकटॉक की क्वीन कहलाती है। अगरचे इनकी ज्यादा उम्र और बेहिसाब मेकअप पर तनकीद तो बहुत की जाती है लेकिन इनके फैंस की तादाद भी लाखों में है। लेकिन चंद माह कबल इन्होंने एक ऐसी हरकत की कि इनके फैंस ने ही इनके खिलाफ थाने में जाकर एफआईआर कटवाई और कहा कि इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। हुआ कुछ यूं कि डॉली मैडम की टीम ने पहले इस्लामाबाद के पहाड़ों में आग लगाई और जब ये आग अच्छे से भड़क उठी तो डॉली मैडम खूब बन संवर कर सिंड्रेला वाला फ्रॉक पहनकर इस आग के आगे मॉडलिंग करने लग गई कि जहां से भी मैं गुजरती हूं मेरे हुस्न की वजह से आग लग जाती है। लेकिन डॉली मैडम को लेने के देने पड़ गए क्योंकि जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई लोगों ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी कि सिर्फ अपनी टिकटॉक वीडियो के चक्कर में इन्होंने जंगल में आग लगाकर ना सिर्फ जानवरों बल्कि इंसानों की जान को भी खतरे में डाला। इसके बाद इनकी टीम के 3 मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया जिनमें वीडियो प्रोड्यूसर, कैमरामैन और वीडियो एडिटर शामिल थे। लेकिन डॉली मैडम मौके से फरार हो गई और इन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। इसके कुछ ही दिन बाद डॉली मैडम उस शख्स को सामने ले आई जिसने आग लगाई थी और उसने बताया कि मैंने आग इसलिए लगाई थी क्योंकि यहाँ पर सांप बहुत ज्यादा है और आग लगाने से सांप यहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट है काशिफ जमीर। दोस्तों, ड्रामा सीरियल अर्तुरुल पाकिस्तान में सबका फेवरेट है और इसके मरकजी किरदार को निभाने वाले एक्टर एंगन अल्तान भी सबको बहुत पसंद है और तमाम पाकिस्तानियों की ये ख्वाहिश थी कि ये पाकिस्तान आए और हम सब इनके साथ सेल्फियां बनाएं। लेकिन ना तो इनको पाकिस्तान का सदर और ना ही वजीर आजम पाकिस्तान ला सका बल्कि सिर्फ और सिर्फ काशिफ जमीर ला सके। दोस्तों, काशिफ जमीर मशहूर टिकटॉकर हैं जो सोफे पर बैठकर 5 किलो की सोने की चेन गले में पहनकर शेर के बच्चों के साथ वीडियोस बनाते हैं। लेकिन
वो पक्के फ्रॉडी हैं। ऐसा मैं नहीं बल्कि ऐसा पुलिस कहती है। इनके खिलाफ कई थानों में कई पर्चे दर्ज हैं और ये मफरूर हैं और ज्यादातर पर्चे इन पर करप्शन और धोखेबाजी के हैं। ये लोगों को तो यही शो करते हैं कि ये अरबपति आदमी हैं और इनकी कई फैक्ट्रियां और कई मिले हैं, लेकिन है कुछ नहीं। टिकटॉक पर किसी ने इनको ये चैलेंज दिया कि अगर इतने बड़े फने खान हो तो अर्तुगरुल को पाकिस्तान लाकर दिखाओ। फिर उन्होंने एंगन अल्तान से किसी ना किसी तरह राब्ता किया और इनको कहा कि मेरी एक शीशे की फैक्ट्री है और हम इसकी प्रमोशन के लिए आपको पाकिस्तान बुलाना चाहते हैं। और अपनी शीशे की फैक्ट्री की प्रमोशन के लिए उनको करोड़ों रुपए मुआवजे की ऑफर दी। काफी अरसा मिन्नतें तरले करने के बाद एंगन मान गए और पाकिस्तान आ गए, लेकिन यहां आकर उनको पता चला कि इनकी कोई फैक्ट्री नहीं बल्कि ये तो बस एक टिकटॉक पर चैलेंज था। एंगन अल्तान को पूरी पेमेंट भी नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो दौरा अधूरा छोड़कर वापस चले गए और वापस जाने के बाद अपने बकाया पैसों का इंतजार करने लगे। लेकिन जब बहुत अरसे तक उनको उनकी पेमेंट ना मिली तो उन्होंने एम्बेसी में शिकायत की और एम्बेसी वालों ने पाकिस्तान के आला अफसरान को काशिफ जमीर की शिकायत की और फिर काशिफ जमीर को उठाकर जेल में डाल दिया गया। जेल में जाने के बाद पुलिस ने बताया कि काशिफ जमीर जो गले में सोने की चेन पहनता है वो नकली है। और उसके बाद और बहुत सारे लोग सामने आए जिन्होंने बताया कि काशिफ जमीर ने हमारे साथ बहुत फ्रॉड किए हैं। लेकिन काशिफ जमीर का क्या कहना, जब वो जेल से वापस बाहर आए तो कहने लगे जैसे मैं एंगन अल्तान को पाकिस्तान लेकर आया था, अब मैं सलमान खान और कैटरीना कैफ को भी लेकर आऊंगा। नेक्स्ट है भोला रिकॉर्ड। दोस्तों, भोला रिकॉर्ड को तो आप सब अच्छी तरह जानते होंगे और इनकी वजह शोहरत के भी क्या कहने और कॉन्फिडेंस हो तो इन जैसा, क्योंकि जिन बातों को लोग छुपाते हैं भोला साहब इन बातों को खुलकर बल्कि फख्र से बताते हैं और अपने मुखालिफिन की भी ऐसी बेइज्जती करते हैं कि हर बंदा इनसे अपनी इज्जत बचाता फिरता है। लेकिन चंद माह कबल भोला रिकॉर्ड को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि एक खातून ने इन पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने मेरे साथ जिनसी ज्यादती की है। इस पर भोला साहब का कहना था कि ये मेरी फैन थी और मुझसे कई बार इसकी मुलाकात हुई है और ऐसी हजारों लड़कियों से मेरी मुलाकात होती रहती है। मुझे लड़कियों की कोई कमी नहीं, फिर मैं इसके साथ जबरदस्ती क्यों करूंगा। ये सब सिर्फ फेम के लिए कर रही है। जबकि इस लड़की का कहना था कि भोले ने मुझे नौकरी का लालच देकर होटल के कमरे में बुलाया और मेरी इज्जत लूटी। अब इनमें से कौन सच्चा है और कौन गलत ये तो अल्लाह जाने। लेकिन कुछ दिन जेल की हवा खाने के बाद भोला रिकॉर्ड को रिहा कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि वाकई इस लड़की के साथ भोले ने ज्यादती की या फिर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए झूठ बोल रही है? नेक्स्ट है वेले लो खान अली। दोस्तों, खान अली एक यूट्यूबर हैं जो अपने चैनल पर प्रैंक्स करते हैं, लेकिन एक दिन इन्हीं प्रैंक्स की वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। खान अली के खिलाफ कुछ खवातीन ने कंप्लेन की कि ये रोड पर औरतों को खुलेआम हैरेस करते हैं। गिरफ्तारी के बाद खान अली का कहना था कि जब मेरा जिस्म मेरी मर्जी की मुहिम चली तो मैंने सोचा कि इसके खिलाफ कोई एक्शन लूं और जिस भी औरत को बगैर दुपट्टे के जाते हुए देखा तो इसको बस यही कहा कि ये लो 1000 रुपए और एक दुपट्टा ले लेना। लेकिन मेरी इस नेकी की तारीफ करने की बजाय इन बेहया औरतों ने मुझे जेल में डलवा दिया। खैर, जेल से ही इनका एक बयान आया कि मैंने ये सब व्यूज के लिए किया और आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। आपको क्या लगता है कि खान अली साहब वाकई ही नेकी का काम कर रहे थे या फिर औरतों को हैरेस कर रहे थे? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है हरीम शाह। दोस्तों, हरीम शाह वो टिकटॉकर हैं जो एक दो मर्तबा नहीं बल्कि कई बार जेल की हवा खा चुकी हैं। पहले इनको और इनकी सहेली संदल खटक को दुबई एयरपोर्ट से साइबर क्राइम के केस में गिरफ्तार किया गया और इन पर दुबई और यूएई में एंटर होने पर
ताहयात पाबंदी लगा दी गई। फिर हरीम शाह को कतर से भी गिरफ्तार किया गया किसी फ्रॉड के केस में और इनको ब्लैकलिस्ट करके मुल्क बदर कर दिया गया। नेक्स्ट है नदीम नानीवाला। दोस्तों, नदीम नानीवाला बहुत ही फेमस टिकटॉकर है जो अपनी नानी से गालियां सुन कर टिकटॉक पर मशहूर हुआ, लेकिन फिर ये एक के बाद एक ऐसी कंट्रोवर्सी में पड़ा कि शोहरत से ज्यादा बदनामी में इजाफा हुआ। कभी डोली के साथ शादी के चर्चे, कभी अली हैदराबादी के साथ ऊट पटांग हरकतें, कभी डकी भाई के साथ पंगे और कभी बदला ब्रो को धमकियां। दोस्तों, आप सब तो जानते होंगे कि जब से डकी भाई ने अपनी वाइफ के साथ डेली व्लॉग्स बनाना शुरू किए तब से बदला ब्रो ने इनको रोस्ट करना शुरू कर दिया कि जिन हरकतों की वजह से तुम खुद शाम इदरीस और इसकी बीवी पर तनकीद करते थे वही काम अब तुम खुद करने लगे हो और डंके की चोट पर कर रहे हो। अब जब डकी ऐसे एक्सपोज होने लगा तो बर्दाश्त न कर पाया और इन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड नदीम नानीवाले को कहा कि इस बदला ब्रो का बंदोबस्त करो। पहले तो नानीवाले ने इनको बहुत धमकियां दी, लेकिन बदला ब्रो ना डरा और फिर नानीवाले, डकी भाई और बदला ब्रो के बीच एक जंग छिड़ गई। फिर डकी भाई ने नानी वाले को कहा कि ये ऐसे बाज नहीं आएगा, इसको अगवा करके इसकी छितरोल करो। फिर नानी वाले ने बदला ब्रो और इसके भाई बकर ब्रो को अपने 4 साथियों के साथ अगवा करके कई घंटे गाड़ी में जलील किया और मारपीट के साथ साथ गन पॉइंट पर माफिया भी मंगवाई, लेकिन बकर ब्रो वहां से फरार होने में कामयाब हो गया और इसने फौरन 15 पर कॉल कर दी। फिर जब इनकी गाड़ी पुलिस के एक नाके से गुजरी तो नदीम नानी वाले को इसके 4 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया और बदला ब्रो को बाजियाब करा लिया गया। लेकिन कई दिन थाने में गुजारने के बाद नोटों का इस्तेमाल करते हुए नानी वाला रिहा हो गया। अब ये तो आप लोग ही बता सकते हैं, क्या इसमें डकी भाई बेकसूर है, नानी वाला बेकसूर है या फिर बदला ब्रो? तो दोस्तों, आज की वीडियो के इख्तिताम पर हमेशा की तरह अपने दिल की बात आप लोगों को जरूर कहना चाहूंगा कि जब आपको इज्जत, दौलत, शोहरत मिल जाती है तो फिर आप अपनी जिंदगी बहुत ही मोहतात तरीके से गुजारा करें, क्योंकि जहां आपके लाखों चाहने वाले होते हैं वहीं चंद लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके सवाल के मुंतजिर होते हैं। और जब आप कभी ऐसी गलती कर देते हैं तो फिर वो उन लाखों लोगों को भी अपने साथ मिला लेते हैं जो आपके चाहने वाले होते हैं और उनको बताते हैं कि तुम कितने बुरे हो, और फिर आपकी जिंदगी में जो उरूज होता है वो जवाल में बदल जाता है। जहां आपको लाखों चाहने वाले होते हैं वही आपके दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को बहुत ही मोहतात तरीके से गुजारा करें और देख सुनकर कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।